बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाओगे। 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। आपके पैरों तले ज़मीन निकल देने वाली यानी कि हकीकतों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हर घर के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके साथ हुआ है या होने वाला है, एक बात याद रखिएगा। लेकिन 90% से ज़्यादा चांसेस है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी आपके साथ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे होंगी, लेकिन आप कमेंट्स ज़रूर करोगे। आप खुद मजबूर हो जाओगे कमेंट्स करने पे, कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो हैरान कर देने के लिए आपके लिए काफ़ी होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस, आपका प्रथम घर जो इसे कहा जाता है, या फर्स्ट हाउस के हवाले से बात करेंगे। इस हाउस के फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड, चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड भी मंगल मार्स है, तो फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी आपका मंगल यानी कि मार्स को माना जाता है। इसका बड़ा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे आता है, यानी कहीं ना कहीं मंगल मार्स का असर होता ही होता है। एक जोश से भरी ज़िंदगी इनकी होती है, जोश में आकर काम करना, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मुश्किल हालात भी होंगे तो डट कर मुकाबला करना, चैलेंजेस का सामना करना, ऐसे एरीज होते हैं। और मंगल मार्स का इस घर में होना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना, जितने भी एरीज हैं लीडर्स के तौर पे, बॉसेस के तौर पे, यानी कि हर तरह से किसी ग्रुप को लेकर साथ चलना, उनको कामयाब करना, ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है। अपना पूरा एनर्जी लेवल लगाने, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस आपके एनर्जी लेवल का घर भी है। आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, यानी काम करने का जज्बा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, काम करने का जुनून, पैसे कमाने का जुनून, आपका कुव्वत इरादी, कुव्वत एतमादी, ये भी बहुत हाईएस्ट होता है। इसकी वजह से भी कामयाब होते लाइफ में नजर आते हैं। अपने जोर बाजू से अपनी कामयाबी को हासिल करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया। किसी की मोहताजी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ज़्यादातर अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं और तरक्की कामयाबी हासिल करते हैं। आपका जो फर्स्ट हाउस होता है वो एक यूँ कहना चाहिए कि एक जगह ना टिकने वाला घर जिसे कहा जाता है, यानी कि आपका आपके माइंड में कई ख्यालात का एक साथ आना, एक जगह पे टिकना ना, या कोई ना कोई नए एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ें करना, नई नई कामयाबियों की तरफ जाना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। और चूंकि ये एयर साइन है जिसका काम ही है कि एक जगह ना ठहरना, तो आप एक जगह नहीं ठहरते। एक चीज़ कामयाबी दूसरे काम पे लग जाओगे, दूसरा कामयाब हुआ तीसरे काम पे लग जाओगे। इस तरह आपकी कामयाबियाँ कहीं ना कहीं आप हासिल कर ही लेते हो। अब अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सब आराम आसाइश, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, इसका घर जो बोल कर आप काम करते हो वहाँ, और जो पैसा आपका स्टक मनी पैसा फंसा है उसको रिकवर करने वाला घर। और बोल के मतलब कि एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जहाँ बोलने का काम होता है वहाँ भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। ये जो 2 नंबर का घर है सेकंड हाउस, ये शुक्र वीनस का घर इसको माना जाता है, जो कि सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड सिल्वर मेटल, आराम और आसाइश, आपकी लाइफ में लग्जरी, प्रेम प्यार का तड़का लगाना, रोमांटिक बनाना, इन चीज़ों को दर्शाता है। ज़्यादातर एरीज ये पैसा मैग्नेट यानी मनी मैग्नेट्स होते हैं, पैसा मैग्नेट की तरह खींचते हैं। अगर गरीबी आ गई है, हालात बुरे भी हुए, तो ऐसी मेहनत करेंगे आगे चल के। इनके पास इनके ज़्यादा अरसे तक गरीब रहना, ज़्यादा अरसे तक लोअर क्लास में रहना इनके लिए है नहीं। ये बड़ी मेहनत करके आगे आ जाते हैं, यानी इस किसी भी स्टेट से निकल कर उससे अच्छी स्टेट में आना, ये इनका एक खासा माना गया। यानी पैसा, भरपूर पैसे में खेलते ही ज़्यादातर एरीज आपको नजर आएंगे, और अभी नहीं है तो कभी ना कभी ये पैसा हासिल कर ही लेते हैं। बहुत ही मीठी ज़बान के, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, तो आपका मीठी ज़बान का होना, ऊपर से शुक्र वीनस के यहाँ पे होना, तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। बोलचाल, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, लोगों को अपनी तरफ घेर लेना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में एरीज का लोहा माना जाता है इस सेकंड हाउस की वजह से। फैमिली में स्टेबिलिटी का होना, यूनिटी का होना, कोई लड़ाई झगड़े तनाज़ात है उसका दूर कर देना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर हम आपके थर्ड हाउस की बात करें, तो ये बुध मर्क्यूरी का घर इसको माना जाता है। मर्क्यूरी क्या है? आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझ बूझ बढ़ाने वाला, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, आपको जहीन बनना, आपका जहानत से भरपूर होना, गलत फैसला नहीं करना, जल्दी में कोई फैसला ना करना, या ऐसे फैसले करना जैसे अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह भरपूर फ़ायदा उठा पाओ, ऐसे मामला ये बनाता है। कम्युनिकेशन में, बोलचाल में आपका मुकाबला कोई कर पाए ऐसा बहुत ही मुश्किल देखा गया 12 बुरुज के अंदर। आपकी एक और बड़ी खासियत ये कि आप किसी भी ऐसा रिश्ता, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, उनके यहाँ कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, बातचीत ही नहीं करते, या भाई भाई बहनें आपस में लड़ पड़े, भाई भाई आपस में लड़ पड़े, माँ बाप बातचीत नहीं करते, तो आपका कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है एरीज का, आप इनके दरमियान चले गए तो आप इनके दरमियान सुलह करवा के आते हो, आप इनके अंदर मेल मिलाप करा के, तो ये क्वालिटी आपके अंदर पाई जाती है। आपके घर से नज़दीक कोई ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी का होना, कोई मदरसा होना, कोई मस्जिद होना, या अगर आप हिंदू भी हैं तो कोई मंदिर होना, या कोई गुरुद्वारा होना, कोई इमाम बार का कोई ना कोई मजहबी प्लेस, कोई ना कोई यूँ कहना चाहिए कि प्रेयर्स हाउस का होना, ऐसा
अक्सर देखा गया, यानी इस तरह की चीज़ें आपके घर के करीब कोई होती ज़रूर है। कोई स्कूल का होना, कोई टीचिंग एरिया का होना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके घर के नज़दीक देखा जाता है। आपका बर्दाश्त, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका पेशेंस लेवल बड़ा कमाल का होता है। एरीज के अंदर बाय बिल्ट एक चीज़ होती है कि ये ब्लैक कॉलर जॉब करने की जगह वाइट कॉलर जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी जिसमें हाथ काले हो, जिसमें मेहनत करनी पड़े, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, पसीना बहे, ऐसा काम करने की बजाय माइंड से काम करना, दिमाग से काम करना। कोई कोडिंग का कोर्स किया और घर बैठे आप पैसे कमा रहे हो, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, या जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा फिजिकल बैठे बैठे का काम करना, या फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ही होना, ऐसा बहुत ज़्यादा एरीज में देखा जाता है। और तीसरे घर पे बुध, मर्क्यूरी का इम्पैक्ट होना, हर तरह से आपकी अकलानी ताकत है, आपके समझ बूझ, आपके फैसले करने की ताकत, ये भी उरूज पर होती है। अब अगर हम चौथे घर के हवाले से बात करें, जो आपकी प्रॉपर्टी का घर है, आपकी वालदा का घर है, आपकी वालदा की सेहत का घर है, यहाँ फोर्थ हाउस के हवाले से आपकी ज़िंदगी में आपकी वालदा का बहुत चलना है, यानी कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी बात को मानना। आप लोग ममाज बॉय तो होते हो, लेकिन उनकी हर बात को मानना, दिल से तस्लीम करना, वो जो बोले पत्थर पे लकीर है, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके इधर देखा जाता है। चाहे आपका कोई भी मन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपकी वालदा बोल दे कि ऐसा होना है तो होना ही है, तो फिर वो होकर ही रहता है। ऐसे लोग, खासतौर पे एरीज की चूंकि बात हो रही, तो चौथे घर का एक्टिवेट होना, हर तरह से अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी आप प्रॉपर्टी खरीद पाते हो। घर खरीद पाना, मकान पर खरीद पाना। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे वालिद एरीज थे, अभी उनका इंतकाल हो गया था, कोरोना जिस ज़माने में आया था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने बताई है, इसमें से एक चीज़ भी उनके लिए गलत नहीं है, हालांकि वो एरीज थे। तो आप सोचें, एरीज वालों को यकीनन इसमें पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। हालांकि उनको सन साइन से एरीज कंसिडर किया जाता था। सन साइन से ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब जब मैं वीडियो बना रहा था, एक एक चीज़ उनके बारे में सही है, एक पॉइंट भी गलत नहीं हुआ है। अब आप देखना ही है कि आप एरीज कितना इसमें सही पाते हो, कितना हद तक, कितना परसेंट आप देते हो कि इतना परसेंट आपका ये सही हुआ है। क्योंकि चौथे घर का इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी में, तो आप लोग अपने परिवार, अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो। और जहाँ आपकी वालदा की बात आ जाए, तो आपका बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट, यानी वो पत्थर पे लकीर वाली बात है ना, कि उनके लिए आप कोई अपनी पसंद की चीज़ छोड़ भी सकते हो। आपको कोई पसंद हो, लेकिन आपकी वालदा बोल दे कि इससे शादी नहीं करनी है, तो आप फिर बहुत मुश्किल है कि आप उससे शादी करो। लेकिन कहने का मकसद, अपनी वालदा की बहुत मानने वाले आप लोग होते हो, चाहे आप लोग बेटा हो या बेटी हो, हर तरह से उनकी बात हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसे आप लोग होते हो। अब पांचवें घर का इम्पैक्ट आप पे ये होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अकलानी ताकतों के मालिक होते हैं, बहुत ही ज्ञानी कह लें, बहुत ही मालूमात का खजाना, पावर बैंक होता है। हर चीज़ का नॉलेज रखना, हर जगह से नॉलेज बटोरना, जहाँ से मिल जाए वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना, किताबों से, वीडियो से, टेलीविज़न से, अखबारात से, जहाँ से कुछ सीखने को मिले आप सीखते हो, और उसको काम में लाके उससे पैसे कमाने के जरिए भी बनाते हो। ये पांचवा घर वो घर है जिसमें सूरज का इम्पैक्ट होता है, तो सूरज के इम्पैक्ट आप पे, आपका गो गेटर्स होना। एरी ज़्यादातर गो गेटर्स होते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल करना, अपने जोर बाजू से हासिल करना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ते देखना, ये सूरज की वजह से बनता है। उनका कुव्वत इरादी, खुद एतमादी, पैसे कमाने का जुनून, सूरज सन की वजह से बढ़ता नजर आता है। डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, ऐसे फैसले करना कि कारोबार को भी चलता फिरता कर देना, कारोबार से भी अच्छा पैसा कमाना, करियर में भी अच्छा वक्त देखना, ऐसे मामला आपका इस सूरज की वजह से, सन की वजह से बनता नजर आता है। आपकी औलाद चाहे शुरू में जैसी भी हो, लेकिन एक सही रास्ते पे आगे बढ़ना, तरक्की करना और कामयाब होना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। इनकी तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसी आप एरीज को देखने को या सुनने को कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर मिलता है। आप खुद तो रोमांटिक होते हो अपने पार्टनर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, लेकिन आपका पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करने वाला, बहुत प्रेम करने वाला ही आपको ज़्यादातर मिलता है। अब अगर छठे घर की बात करें, इसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। आप लोग बड़े मेहनत कश होते हो, सख्त मेहनत करना, जी जान एक लगा देना, यानी ये नहीं कहना कि कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि आज करना है, मैंने ही करना है, ऐसा आप मेल फीमेल बोलते नजर आते हो। अपनी गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे कामिल तरीके से काम करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। कोई आप पे एहसान करे, आपको कर्जा दे दे, या आपको पैसा दे दे, अपने कपड़े दे दे, या खाने की चीज़ें लेके दे दे, आपको पसंद नहीं है, अपना खुद का खरीदोगे, खुद का खाओगे, खुद का पहनोगे, किसी का एहसान लेके आपको बाद में वो जताए, ये चीज़ पसंद नहीं है। आप कोशिश करते हो किसी का एहसान ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी का जो कहना चाहिए बंदोबस्त, अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाना, घर खरीद पाना। मेरे वालिद जब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश, 1969 जब मेरी पैदाइश हुई, उससे पहले से बांग्लादेश में थे, यानी लंबा अरसा नहीं रहे, लेकिन माशाल्लाह वहाँ हंसी बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क में रह के, एक पान के ढाबे जैसा, पान की दुकान कितनी बड़ी होती है, इतना एक मेडिकल स्टोर था उनका। माशाल्लाह वहाँ इतना पैसा किया कि यहाँ अपने पाकिस्तान के अंदर आके दो घर ले लिए उन्होंने उस वक्त। 1974 की, 72 की बात कर रहा हूँ। तब दो घर यहाँ पे ले लिया, एक घर 15,000 का लिया, 2 कमरे का, एक 3 कमरे का घर लिया, जिसमें आज भी हम रहते हैं।
ये 25,000 का लिया, जिसके अब 2-2.5 करोड़ रेट अभी हो गया है, और वो जो दूसरा घर है उसका 1.5 करोड़ रेट हो गया, जो कि हम सस्ते में ऑलरेडी बेच चुके हैं 27 लाख में। लेकिन कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया रेट्स में। उस टाइम का आप सोचो, 15,000 और 25,000 का घर उन्होंने बांग्लादेश से कमाई हुई एक दुकान, मेडिकल की स्टोर, मेडिकल की दुकान जो कि मुश्किल से पान की दुकान जितनी थी, और बांग्लादेश में कमाया वहाँ पे, तो इतना पैसा बनाया कि पाकिस्तान आके दो दो फ्लैट खरीद पाए, जो आज के वैल्यू अगर आप देखिए तो 5 करोड़ से कम नहीं बनता। अगर ये दो घर आज की तारीख में लेने जाओ तो यानी 4.5-5 करोड़ की वैल्यू वाला घर बना लिया उन्होंने उस टाइम पे, जब पाकिस्तान से, इंडिया से जो महाजिर भी आए थे पाकिस्तान में, जो पंजाब से या कहीं से भी जो कराची में या इस तरफ जो महाजिर आए थे, उनकी हालत कैसी थी आप सोच सकते हो। उस टाइम पे 72 की मैं बात करता हूँ, यानी कमाने के लाले पड़े थे, जॉब नहीं, काम नहीं, कारोबार नहीं, किराए के घर में रहना, खाने पीने में कसर, एक घर के अंदर 3-3 4-4 फैमिलीज का रहना, ऐसा दौर था उस टाइम पे। वालिद साहब ने इतना कुछ किया, और वो थे एरीज। तो आप सोचे एरीज की पावर कैसी है कि एक छोटे से पान की दुकान से भी वो दो बड़े बड़े 5-5.5 करोड़ के फ्लैट बना सकता है। ये ताकत होती है इनके अंदर। आपके दुश्मन होते हैं, ऐसा नहीं कि एरीज के दुश्मन नहीं होते, लेकिन ये छठे घर की जो कि बात हो रही है, तो आपके दुश्मन गुप्त होते हैं, छुपे हुए, छुप कर वार करने वाले, पीठ पीछे साजिश करने वाले, सामने आके कभी हमला नहीं करेंगे, आपसे डरेंगे। आपका एक डर, आपका दबदबा होता है। आपके दुश्मन कभी सामने से आपको परेशान कर नहीं पाएंगे, पीठ पीछे जो करना है वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि छः छः नंबर का घर आपकी बीमारियों का घर, का घर भी माना जाता है। सेहत के हवाले से इनको ख्याल रखना चाहिए। छोटी मोटी सर्जरीज का होना, ख्याल ना रखने पे ये बड़ी सर्जरी का हो जाना, बड़े प्रॉब्लम्स का होना, हार्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी के मसले, लीवर के प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज ज़िंदगी में। ये जो ऑपरेट करने, जो ऑपरेशन वाली चीज़ें अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बुढ़ापे में जाके, बड़ी उम्र में जाके। ख़ास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखें। एरीज को सेहत के मामलों में बड़े बड़े इश्यूज आते ही आते हैं कहीं ना कहीं से। अब अगर हम सातवें घर की बात करें, तो सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड कह लें, ये शुक्र, वीनस, वीनस को माना जाता है। वीनस का तड़का यानी सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, सिल्वर, प्रेम प्यार का तड़का, आपकी लाइफ में लग्जरी का बढ़ना, पैसा दौलत का फ्लो बढ़ना, ऐसा बहुत आपको इस सातवें घर में नजर आता है। क्योंकि सातवें घर आपका कारोबार का घर भी, आपके रिश्ते बनाने का घर भी है, और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बनाने वाला घर भी इस सातवें घर को माना जाता है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होगा, यानी मीन्स के आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत होंगे। ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। यानी बहुत ही अट्रैक्टिव, उनके आईज, उनका चेहरा बहुत ही जाजिब नज़र, फिगर, उनका चलना फिरना, मैंने एक पर्सनैलिटी उनकी होती है एक देखने के लायक। आप एडजस्ट करके चलने वाले भी लोग होते हो। एरीज की लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे कैसे मनाना है, किस तरह उसको खुश रखना है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, ये सब एरीज को आता है। यानी लंबे अरसे तक कोई लड़ाई को तूल देना, लंबे अरसे तक बात नहीं करना, बात का बतंगड़ बनाना बहुत कम एरीज में देखा गया है। आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस पार्टनर्स भी होते हो, कारोबार करने वाले भी होते हो। कारोबार को भरपूर तरीके से चलाना, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या एड ऑन्स करना है, क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी, क्या नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, क्या ऐसा कुछ करना है कि कारोबार पलता पुलता या अच्छा बेहतरीन नताइज देना शुरू कर दे। ये एरीज को बड़ा ज़बरदस्त आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल भी घर बैठे कमाने के कई जराए ढूंढ लेते हैं, मेल फीमेल दोनों। कमाने के, कैसे कमाना है, मुश्किल वक्त में कैसे क्या करना है कि आप पैसे कमा सको, घर बैठे कमा सको, इस तरह का हुनर भी एरीज के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। ज़्यादातर एरीज ये तजुर्बा करते होंगे कि आप बहुत ही बिजनेस माइंडेड होते हो। आप अभी शुरू में जैसे आपने जॉब कर ली, कोई काम कर लिया, कोई वर्क प्लेस पे आपने कोई नौकरी कर ली, लेकिन कभी ना कभी आप कारोबार से जुड़ते हो, और जब जुड़ते हो तो किंग और क्वीन होते हो कारोबार के। कारोबार को फलता फूलता, उसको एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर तरह से कारोबार में अपना पूरा 100% लगा देना, भरपूर कमाई करना, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि आप लोग लोगों से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा होते हो, ज़्यादातर आपका कनेक्शन लोगों से बड़ा होता है, तो इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा अपने करियर, अपने कारोबार में मिलता है, ज़रूर नज़र आता है। अब आठवें घर का क्या इम्पैक्ट आप पे होता है। आठवां घर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर। आपका रिसर्च वर्क बड़ा ज़बरदस्त होता है। रिसर्च से जुड़ के अगर आप काम करते हो, आप भरपूर पैसा कमाओगे। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पाम्स, इससे जुड़ के काम करते हो, पांचों की लेखी में सर कड़ा में अक्ल साइंस, इससे पैसा कमाओगे। हर तरह से इन तमाम कारोबार से पैसे कमाने का आपका अंदर एक जोर होता है। आप अगर इन चीज़ों में चले जाओ, आप रिसर्च से जुड़ा कोई काम करो या फिर कोई डीप नॉलेज से जुड़ा काम करो, वहाँ भी कामयाब होते हो। और गुप्त नॉलेज, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री की बात की, ऐसे नॉलेज पे इनका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इन चीज़ों को सीखना, इसे पैसे कमाना, ऐसा बहुत ज़्यादा एरीज में देखा जाता है। ज़्यादातर एरीज ने तजुर्बा किया होगा, जब भी आपकी लाइफ में कोई रुकावट आती है, कोई परेशानियाँ आती हैं, कोई हादसाती तौर पे कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे, आपका पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, तो अचानक एक बड़ी तरक्की का होना,
अचानक उसके फ़ौरन बाद किस्मत का जागना, आपका भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, भरपूर पैसा आना शुरू हो जाना, पैसे कमाने के ज़रिए बढ़ते चले जाना, ऐसा ज़रूर आपको देखने को मिलता है। यानी मुश्किल वक़्त के बाद एक आसान वक़्त आता ही आता है, आपको एक कामयाबी मिलती है, आपका किस्मत चमकता ही चमकता है। अब अगर हम आपके 9th हाउस के इम्पैक्ट के हवाले से बात करें, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का, मज़हबी सफ़र का घर भी इसको माना जाता है। गुरु, जुपिटर का इन्फ्लुएंस होता है, जुपिटर का इम्पैक्ट यानी कि गुरु का इम्पैक्ट इस घर के ऊपर होता है। और गुरु किस्मत का सैयारा, और ये आपका किस्मत का घर 9th हाउस, और ये डबल इम्पैक्ट आता है क्योंकि किस्मत का सैयारा चूंकि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो हर तरह से किस्मत आपके फेवर में होती है। जिंदगी में कभी भी रूठी किस्मत मान जाए तो फिर पैसा भरपूर बरसता है। यानी आपने मुश्किल वक्त के बाद हमेशा मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा, कभी ना कभी एरीज की ज़िंदगी में मुश्किल के बाद आसानियाँ भी आती हैं, पैसा भी भरपूर आता है। फिर कभी मुश्किल आया तो फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। यानी एक मुकम्मल रुकावट नहीं होती कि ज़िंदगी भर गरीबी में चले गए, ज़िंदगी भर पैसा नहीं आया। पैसे की नवादिशात इन पे बनी ही रहती है, और भरपूर पैसा कमा लेना, अपने माजी के जो नुकसानात को या जो लॉसेस उसको रिकवर कर पाना, ऐसा एरीज में देखा गया है। क्योंकि आप लोग मज़हब से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादातर एरीज आपको मज़हब से कनेक्टेड मिलेंगी, जिस भी मज़हब में हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मसीह बरादरी से हो, किसी भी मज़हब में हो, वहाँ की रिचुअल्स, वहाँ की प्रेयर्स, मेडिटेशन, इबादत बंदगी, इसमें बड़े आगे होते हैं, कहीं ना कहीं मज़हब से जुड़े रहते हैं, इसलिए किस्मत हमेशा ज़्यादातर इनका साथ देते नज़र आती है। आपकी ज़िंदगी में मज़हबी सफ़र, रिलीजियस ट्रैवल बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मज़हब से, कहीं ना कहीं मज़हब से कनेक्टेड तो होते हो, लेकिन ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का मज़हब को लेके होना, ऐसा भी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बनता है। आपके वालिद की बड़ी नवाजिशात होती है, वालिद का आपकी तरक्की के अंदर, आपकी तकदीर का, आपकी किस्मत का साथ देने में आपके वालिद की दुआओं का, उनकी नवाजिशात का बड़ा दखल होता है। आपको मजहबी बनाने वाले ज़्यादातर आपके वालिद होते हैं, और उनके उनसे बहुत कुछ आप सीखते हो लाइफ के अंदर। ज़्यादातर अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, या अपने वालदेन के का कोई हिस्सा आपको मिल जाना, कोई जायदाद आपके नाम हो जाना, ज़्यादातर एरीज को ये मिलता नज़र आता है। अब हम आपके 10वें घर के इम्पैक्ट की बात करेंगे। 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। ये 10वां घर कभी भी आपको ज़िंदगी में खाली बैठने नहीं देता। कभी मुश्किल वक्त आ गया, जैसे कोरोना में आया था, तो कोरोना में भी आपने यकीनन कोई ना कोई पैसे कमाने के ज़रिए बनाए होंगे। जब भी कोई मुश्किल आती, कोई कर्फ्यू लग गया, कुछ मुल्क के हालात ख़राब हो गए, पैसे कमाने के ज़रिए बंद हो गए, आप पैसे आप ऐसे हो कि मिट्टी पे हाथ मारोगे तो वहाँ से भी पैसा निकालोगे, ऐसे लोग हो आप लोग। यानी हर तरह से मेहनत करना, कमाने के नए ज़राए बनाना, घर बैठे पैसे कमाना शुरू कर देना, ऐसे मामला तो होते हैं। यानी करियर में भी आप एक जगह नहीं, अगर जॉब चली भी गई है तो दूसरी जॉब ढूंढ के कुछ कुछ ना कुछ नया काम शुरू कर दोगे, कारोबार की दुनिया में आ जाओगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करोगे। मल्टीपल बिजनेस करना, मल्टीटास्कर होते हो एरीज, आप लोग मल्टीटास्कर होते हो, एक वक्त में 10 काम भी करना पड़े तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। आपके करियर में चूँकि मसला आता है, ऐसा नहीं कि आपको सब मीठा-मीठा मिलता है, आपको कड़वा भी मिलता है। आपको जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, अपने सीनियर बॉसेस की तरफ से गड़बड़ी भी अक्सर हो जाती है। आपको पसंद ना करना, या आप जिस तरह से काम करते हो उसके तरीके से खुश ना होना, शुरू में ऐसे मसले रहते हैं। बाद में जब आपको समझ जाते हैं कि आप लोग क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, आप लोग मेहनत करने वाले परफेक्शनिस्ट हो, तो फिर वो आपका साथ भी देते हैं। फिर अच्छा वक्त भी अपने करियर, अपनी जॉब में आप लोग देखते हो। और इस घर पे 10वें घर पे शनि, सैटर्न का प्रभाव कह लें, सैटर्न यानी शनि का इम्पैक्ट होता है। इस वजह से जद्दोजहद आप लोग बहुत करते हो, जद्दोजहद करके मेहनत करके अपना मकाम बनाते हो, और फिर उस मकाम से कोई आपको गिरा नहीं सकता, फिर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हो। आपका जो सक्सेस है ना, वो बड़ा मजबूत होता है, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आप अपना जो मकाम बना लेते हो, लंबे अरसे तक उस मकाम पे, उस पोस्ट पे रहना, फिर उससे तरक्की करना, पैसा कमाना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अब 10वां अगर कुछ ऐसा करवाता है कि आप सख्त मेहनत करते हो, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हो, लेकिन दूसरे लोग उसको सराहते नहीं है, या उसको अप्रिशिएट करना, या उनकी तरफ से आपका मशहूर होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, ऐसा होता ही नहीं है। वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपका फ़ायदा उठा लेंगे आपसे, आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, मे बी आपको इग्नोर करें, आपको कभी वो मकाम ना दें जो कि आपका होना चाहिए, ऐसा बहुत आपको देखने को मिलता है। अब अगर आपके 11वें घर के हवाले से, आपके फ़ायदे के घर के हवाले से बात करें, तो इसका भी रूलिंग लॉर्ड शनि, सैटर्न को, शनि को माना जाता है। और ये जो घर है 11वां घर, आपकी ख्वाहिशात, आपके आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस, आपकी देरीना ख्वाहिश को पूरा करने वाला घर। आपकी ज़िंदगी में शायद ही ऐसा होता हो कि कोई ख्वाहिश रह गई हो, इनकम्प्लीट रह गई हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस ख्वाहिश का पूरा होना जो कई अरसे से आप कर रहे थे, ऐसा बहुत देखा गया। कामयाब होना, अपने विशेस को पूरा करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको इन 11वें घर की वजह से देखने को मिलता है।
क्योंकि ये घर शनि सैटर्न का है, तो सैटर्न यहाँ पे आपको डिले करवाना, आपके विशेष का जल्दी पूरा ना होना, थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ना, मेहनत करना पड़ना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन पूरी ज़रूर होती है आपको कोई हाईएस्ट प्रॉफिट लेने में, शुरू में तकलीफ होना, फिर आप हाईएस्ट प्रॉफिट लेने पे आते हो तो फिर लाइन लग जाती है। लेकिन मेहनत होती है, आप जद्दोजहद करते हो, थोड़ा डिले होना, ये सब शनि सैटर्न की वजह से बनता है। आपकी ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आए होंगे जब आपने फ़ायदे उठाए होंगे अपनी चीज़ों से, अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने कारोबार से, अपने एजुकेशन से, कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा उठाया होगा, या अभी नहीं उठाया तो अब उठाओगे, लेकिन आपको फ़ायदा उठाना मिलता है। आपकी ज़िंदगी भरी पड़ी होती है फ़ायदों से, बड़े बड़े फ़ायदे करते हैं, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना, आपकी डेली उजरत का बढ़ना, आप कोई लेबर के तौर पे काम करते हो, आपकी उजरत का बढ़ना, आपके कमीशन का, आपका डेली या मंथली कमीशन का बढ़ जाना, ऐसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर आपके 12वें घर के हवाले से बात करें, तो जहाँ पैदा हुए होते हो, यानी आपका बर्थ प्लेस, वहाँ से थोड़ा दूर किसी और जगह पे जाकर, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए, तो आपका अमेरिका जाके, यूनाइटेड स्टेट, दुबई या फिर कतर या कोई और कंट्री में जाके वहाँ पैसे कमाना शुरू करना, या अपने शहर को छोड़ के कोई दूसरे शहर में जाके वहाँ पैसे कमाना शुरू करना, या दूर दराज इलाके में जाके जॉब करके वहाँ पैसे कमाना शुरू करना, ऐसा बहुत, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके आप भरपूर पैसा कमा सकते हो। बैरून मुल्क से जुड़ के कोई कनेक्टिविटी है, कोई आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, आपका बैरून मुल्क से ट्रेडिंग का काम करना, यहाँ से सामान भेज कर वहाँ पैसे कमाना, या वहाँ से सामान मंगवा के यहाँ भारी मुनाफा कमाना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। ज़्यादातर एरीज कभी ना कभी आपको मेडिटेशन पे, इबादत बंदगी की तरफ जाते नजर आएंगे। अभी नहीं तो कभी ना कभी ये जुड़ते हैं, चाहे बुढ़ापे ही में ही सही, लेकिन वो इनकी कामयाबी का उरूज होता है। यानी इबादत से जुड़ के, अपने रब से जुड़ के, जिसको वो मानते हैं उससे जुड़ के हर तरह से आगे बढ़ना, तरक्की करना, ऐसा देखा गया है। 12वें घर का ये बड़ा इम्पैक्ट, यानी मेडिटेशन की दुनिया में इनका कदम रखना, ये फिर मुड़ के नहीं देखते, फिर ये कामयाबियों की नई नई सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। और चूंकि ये घर गुरु जुपिटर का है, तो नवाजिशात की भारी बारिश होती है। गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनाना, आपके रिश्ते बनाना, आपकी शादी के योग बनाने का सैयारा, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला सैयारा, इन तमाम का मामला आपके साथ होता नजर ज़रूर आता है। आपके खर्चे ज़्यादातर प्लान्ड नहीं होते, आप अचानक खर्चे, यानी आपके बनते ही अचानक खर्चे, आप बिला वजह फजूल खर्ची तो करते नहीं हो। आप पैसे बचाना, जोड़ने में ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन कभी बीमार हो गए, कोई बच्चा बीमार हो गया, घर के अंदर कोई काम आ गया, कोई पैसा खर्च करना पड़ गया, तो फिर अचानक से पैसा खर्च करना पड़ता ज़रूर है कभी ना कभी लाइफ के अंदर। यानी अचानक से बड़ा खर्चा आ जाना, यानी आप घर में कोई रिनोवेशन का काम करा रहे हो, पता चला कि 10-15 हज़ार का खर्चा था, लेकिन बढ़ के 50 हज़ार या 1.5-2 लाख का खर्चा हो गया, क्योंकि काम बढ़ गया। ऐसा बहुत होता है, पैसा अचानक से निकल जाना, खर्चा हो जाना, ऐसे लाइफ में कई मौके आते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा होता है, अगर आप पूछें कि एरीज का सबसे बेहतरीन और सबसे लकी कलर कौन सा होता है, तो रेड कलर इनका लकी कलर होता है। अपने कपड़ों के अंदर, अपने रुमाल, अपने सॉक्स के अंदर, अपने हैंकर चीफ कह लें, रुमाल कह लें, अपने चश्मे की डंडियाँ, ये रेड कलर की होना, यानी अक्सर औकात आप रेड कलर अगर यूज़ करते हो तो ये आपकी किस्मत पर, आपके जो आपकी प्रोडक्टिविटी पे बड़ा ज़बरदस्त असर डालते हैं, आपके लिए लकी साबित होता है ये लाल कलर। आपका लकीएस्ट नंबर कौन सा है जो आपको तरक्की के रास्ते पे ला सकता है, कामयाब आप हो सकते हो अगर इस नंबर का इस्तेमाल करें? 9 नंबर आपके लिए सुपर लकीएस्ट नंबर होता है। इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग अपनी लाइफ में देखते हो। आपका कोई मोबाइल नंबर है, उसकी कैलकुलेशन 9 अगर आ रही है, आपको गाड़ी का नंबर आप ले रहे हो, उस नंबर को जमा करके अगर 9 नंबर आ रहा है, तो आप लकीएस्ट हो, आपने सही का नंबर, यानी ये आपके ये गाड़ी का नंबर भी आपके लिए मुबारक साबित होगा, यानी इसका भी बड़ा फ़ायदा। आपके घर का नंबर है, वो आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर 9 आ रहा है तो वो भी आप लकीएस्ट हो गए। कहीं ना कहीं बड़े फ़ायदे आप आगे आने वाले वक्त में इसका देखोगे। अब ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, कितना परसेंट सही होते हुए आपने देखी, ज़रूर कमेंट्स में बताना। हमें उम्मीद है कि बड़ा परसेंटेज आप बताओगे। यकीनन कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी हो चुकी होंगी, और कुछ चीज़ें जो नहीं हुई, दैट मीन्स कि कभी ना कभी लाइफ में ये होने जा रही हैं। तो इसके साथ इजाज़त लेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्ट्स में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। जनवरी फरवरी की वीडियोज़ आएगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।